हरिओम। योग में विचारों के ऊपर बहुत काम किया गया है। विचारों पे और इंद्रियों पे और जो कामनाएं उठती हैं उनके ऊपर बहुत काम किया गया हुआ है। तो इसी से जुड़ी हुई ये एक साधना होती है जिसका नाम है कृष्ण साधना। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि केंद्र में आप अगर किसी चीज़ को रखते हैं या केंद्र में अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रख के सारे जितने भी कार्य हैं आपके जीवन के आप उससे रिलेटेड या उससे कनेक्ट हो के देखने लगते हैं तो आपको आपकी जो पकड़ है या आपकी जो लालसा है उसमें गिरावट आती है और आपकी जो ऊर्जा है वो कम से कम या चेतना के माध्यम से कम जाने लगती है। इसी से ही संबंधित या इसी से ही रिलेटेड ये साधना होती है। इसे कृष्ण साधना कहते हैं। इसका तंत्र में भी उपयोग होता है और तंत्र में भी इसके बारे में बहुत गहरा अध्ययन बताया गया है। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। आप तंत्र को किसी अदरवाइज या किसी और रूप में ना देखें, आप सिर्फ उसको एक सिस्टम के माध्यम से समझें कि वो विस्तार रूप से हर चीज़ को समझाने का एक माध्यम है और कुछ भी नहीं। अब आते हैं हम कृष्ण साधना में। कृष्ण साधना जो है उस पे आपकी जितनी भी कामनाएं इंद्रियों के माध्यम से उठ रही है आपके जीवन में, कोई भी, जिससे खाना हो, पीना हो, भोग हो, उल्लास हो, किसी चीज़ की लालसा हो, जो भी चीज़ है उस पे केंद्र में आपको कृष्ण को रखना है। भक्ति के माध्यम से भी रख सकते हैं आप, तराटक के माध्यम से भी रख सकते हैं आप, भजन के माध्यम से भी रख सकते हैं। आपको केंद्र में सिर्फ श्री कृष्ण जी को रखना है, ठाकुर जी को रखना है। जैसे ही आप ठाकुर जी को सामने रखेंगे या मध्य में रखेंगे, आप सारी चीज़ें ठाकुर जी से रिलेटेड करने लग जाएंगे। ठाकुर जी से रिलेटेड कैसे करने लग जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई आया आपसे मिलने के लिए तो आप मध्य में ठाकुर जी को रखेंगे, ठाकुर जी को, श्री कृष्ण जी को रखेंगे। बस आप उसमें भी उसका अंश देखेंगे। आपको जो भी चीज़ करना है आपको ये भाव कर रख के करना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये उसका बंदा है और जो भी मैं करूँगा ये मेरे द्वारा वो करवा रहा है। ये जितनी भी कामनाएं आपको उठेंगी, अब ये तो आदमी आया आपके पास में, आपने उसको समझाया, जैसे कामना उठी तो कामनाओं को छलने लगो। एक विधि इसमें होती, छलने की विधि होती है। जैसे आपको कामना उठी कोई चीज़ को भोजन के माध्यम से ग्रहण करने की, जैसे आपको आपकी सेहत के लिए कोई चीज़ नुकसानदेह है, जैसे आपको पराठा खाना मना है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जैसे आपको पराठा खाना मना है और आपकी इच्छा हो रही है और बहुत लालसा उठ रही है कि मुझे पराठा ग्रहण करना है, तो आप उसको 5वीं श्रेणी में रखिए। पहले आप पराठा नहीं खाएंगे, पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे कोई फ्रूट में, जूस में या सलाद में या किसी और चीज़ों में। आप उसको कन्वर्ट करते हुए 5 चीज़ों को अलग अलग रूप में ग्रहण करते हुए, 4 चीज़ों को अलग अलग रूपों में ग्रहण करके जो 5वें स्थान जो रहेगा वो पराठे का रखिएगा आप। और ग्रहण भी जो करेंगे आप उसको पूरे रस के साथ करेंगे। आप जैसे ही आपकी पराठे की बारी आएगी आप ये चीज़ देखेंगे कि आप जहाँ 4 पराठे खाने वाले थे वहाँ 1 या 2 खाएंगे, गिरावट आएगी उसमें। तो आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर उठी हुई लालसा है उसको छला है। वैसे ही संसार को देखिएगा। जैसे संसार को आप देख रहे हैं, जैसे आपको कहीं जाने की इच्छा हो रही है, कहीं घूमने जाने की इच्छा हो रही है, आप
उस जगह ना जाके किसी और जगह जाइए। मतलब उसे कन्वर्ट करने का जो मतलब है, कन्वर्ट अगर आप कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने में भी रस होना चाहिए। कई लोग मुझे इस वीडियो के बाद में बोलेंगे कि ये जितने आसानी से आप बता रहे हो ये इतना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली वो इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता वो बताता हूँ। जब मनुष्य के शरीर के अंदर में जो उसकी दैनिक दिनचर्या होती है या दैनिक कार्य जो होते हैं, अगर वो सहज रूप से अगर नहीं हो रहे हैं तो उसकी पकड़ अपने शरीर की अपने शरीर से हट के बाहर के संसारों में लगने लग जाती है। जो ऊर्जा उसके शरीर में कार्य करने के लिए थी, जो उसके मन को, उसके दिमाग को, उसकी इंद्रियों को कार्य करने की थी, वो पूरी ऊर्जा वो बाहर लगा रहा है। धन अर्जित करने में, व्यवस्था अर्जित करने में, और सारा अपना आभामंडल बनाने में, कि मतलब मैं जो हूँ, वो संसार जो मुझे दिख रहा है वो मैं हूँ। तो आपकी पूरी ऊर्जा बाहर की ओर लग रही है, तो आंतरिक रूप से जो ऊर्जा रह जाती है, जो शेष रह जाती है, जो सहज रूप से आपकी पूरे शरीर को, संपूर्ण शरीर को चला रही थी या संपूर्ण शरीर के कार्यों को चला रही थी, वहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। टाइम पे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, या भूख या प्यास लग रही है तो वो ठीक तरीके से पचेगा नहीं। ये सब चीज़ें जब होने लगेगी, ये सब चीज़ें जब होने लगेगी, तो ये जो साधना में जो आपको ऊर्जा की जो ज़रूरत है, वो जो ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए साधना करने के लिए, वो आपके पास नहीं रहेगी। तो ये उन व्यक्तियों के साथ में होता ही है जिनकी पूरी जो दैनिक दिनचर्या है उनके साथ में नहीं चलती। जैसे आपको कार्य के समय में आपको आलस आना, ये सब जितनी भी चीज़ें उठ रही हैं, ये होता ही है। आपको इस साधना में, अगर आप दैनिक कार्यों को करने में या उसको सुधारने में रुचि नहीं लेना चाहते, तो दैनिक कार्यों को भी श्री कृष्ण के समक्ष रख दीजिए। जैसे ही श्री कृष्ण के समक्ष रखना, जैसे कई लोग बोलते हैं हम भक्ति करते हैं, हम प्रभु के सामने ही सब चीज़ें रखते हैं। आपको उसमें आंख बंद करके अध्ययन करना है, क्या आप सब कुछ रख पा रहे हैं अपने ठाकुर जी के सामने? आप ही समझा पाओगे अपने आप को, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो आपकी ही हैं, ये जो मन है ये आपका ही है। और आप जब तक आपका ये संसार है, मैं कितने भी स्पष्टीकरण देते रहूं, कितने भी गहराई से आपको बात समझाते जाऊं, नहीं होने वाला। आपको सिर्फ मैं आउटलाइन बता सकता हूं, अंदर आपको जाना है, आपको सिर्फ दूर से दिशा दिखा सकता हूं। आपकी तपस्या आपके साथ में, आपकी इंद्रियां आपके साथ में, आपकी कामनाएं आपके साथ में, आपकी भक्ति आपके साथ में। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अगर आप केंद्र में श्री कृष्ण जी को रखते हो, कि मैं केंद्र में श्री कृष्ण जी को रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, या ठाकुर जी को रखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने जितने बार भी उनके बारे में सुना है, या हमने कथाओं में उनके बारे में कथाएं सुनी है, या भजन सुना है, या कोई भी चीज़, उस सारी चीज़ों में रह के भी उसमें लिप्त नहीं है। उसका नाम श्री कृष्ण है। एक क्षण के लिए आपके मन में ये उठ सकता है कि वो किसी भोग में, या किसी रास में, या किसी प्रेम में, या किसी भी चीज़ में लिप्त हैं। वो किसी में भी लिप्त नहीं है, वो किसी में भी लिप्त नहीं है। हर एक चीज़ में वो है, हर एक चीज़ में। ऐसे ही आपको अपने दैनिक कार्यों को भी देखना है, ऐसे ही आपके अंदर की कामनाओं को भी देखना है, ऐसे ही देखना है कि हर एक चीज़ में उसका अंश है, हर एक चीज़। हाँ, इसके अंदर में आपको भाव आएगा कि आप एक चीज़ उठाएंगे यहाँ से, अच्छाइयाँ 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 अच्छाइयाँ। आप क्या सोचोगे कि सब अच्छी चीज़ों में भी है। अरे आप सिर्फ अच्छी चीज़ों में उसको देखोगे तो आपके द्वारा जो बुरे कार्य हुए हैं उसको कौन देखेगा? वो भी तो आपके द्वारा हुए हैं ना, वो आपके अंदर है ना, आप भी तो उसका अंश हो, तो आप उसको भी देखेंगे। फिर धीरे 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 आपको इसमें समझ आने लगेगा कि नहीं,
या ठाकुर जी की कृपा आने लगेगी। आप इससे छूट के आप एक नए विराट रूप में आने लगेंगे। तो जो एक कृष्ण साधना जो होती है, इसमें आपको उपलब्धियां जो देखने को मिलेगी आपके जीवन में, वो ये देखने को मिलेगी कि आप सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हुए भी ज्ञानी का बोध नहीं रहेगा या ज्ञानी नहीं रह जाएंगे आप एकदम सहज हो जाएंगे, उस भांति सहज हो जाएंगे जिस भांति हम ठाकुर जी के रूप को देखते हैं, या ठाकुर जी के मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि इतनी गहराई से आपको ये सब बातें बता पाऊँ। मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि भाव विमत हो जाता हूँ। और आपको सिर्फ इतना ही कार्य करना है कि आपके जितने भी, चाहे वो कामना हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो भूख हो, प्यास हो, सब ठाकुर जी पहले हैं, उसके बाद ये है। सिर्फ ठाकुर जी पहले हैं, श्री कृष्ण जी पहले हैं, उसके बाद ये है। सारे कार्य मेरे जीवन के, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा खेलना, मेरा नहाना, मेरा धोना, मेरा सब कुछ बाद में, पहले श्री कृष्ण जी हैं। सारे सब कुछ वो ऊर्जा से जिस दिन आपकी आत्मा मिलेगी, आप नहीं आपकी आत्मा मिलेगी, और जब आत्मा मिलती है तो आपको स्पष्टीकरण ना आप ढूंढोगे, ना आप बताओगे, स्पष्टीकरण आपके समक्ष आने लगेगा और लोग आपको बताएंगे कि कुछ ना कुछ तो है अलग, कुछ ना कुछ है। वो पूरा जो रूप है आपके अंदर में श्री कृष्ण जी का, वो खिलने लग जाएगा और हर किसी को, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, प्रसाद के भांति ग्रहण करने लगेंगे आप अपने जीवन में। ये श्री कृष्ण जी की साधना जो है, ये एक लाइन पे बताई मैंने आपको, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस से करेंगे तो इसके फल परिणाम आपको अनएक्सेप्टेड मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप एक लाइन लकीर के फ़कीर हो के आप किसी एक चीज़ को करिए। आप किसी एक चीज़ को मत करिए, आप अपने हिसाब से, अपने अंदर से निकालिए कि आपके अंदर से क्या भाव आते हैं। ये साधना जो होती है, ये अंदर से की हुई, एक लाइन पे चलने वाली नहीं है, क्योंकि एक लाइन पे लोग जो चल रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ों को, अगर वो एक लाइन पे अगर चलता जीवन, तो फिर सबका भवसागर पार हो गया होता। ऐसा नहीं है। आपकी मैंने आपको पिछले बात में ही बताया कि आपकी इंद्रियां, आपकी तपस्या, आपके एक्सपीरियंस भी अलग होंगे। जैसे आपका रूप, रंग, सब चीज़ आपके हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से जब उसने दिया है, तो आपकी तपस्या के हिसाब से फल परिणाम भी आपको अपने देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी साधना में वो निखार लेके आइए जो आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और इतनी गहराई से मेरी बातों को मत सुनिए, गहराई से तपस्या करिए, साधना करिए, तपस्या करिए, साधना करिए, गहराई से उतर के करिए। गहराई से मेरी बातों में रस मत लीजिए, क्योंकि रस सिर्फ ठाकुर जी में है और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर में विराजमान है। और आप इसको जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसकी साधना में गहरे उतरते जाएंगे, फल परिणाम बिल्कुल आपको मिलना सहज है। क्योंकि मैंने देखा है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे साधना की, उतनी ज़्यादा आपको ऊपर वाली एक ऊर्जा आते जाएगी आपके अंदर में, और आप निर्णय लेने के, या आप कोई भी चीज़ को करने के योग्य होते जाएंगे, योग्यता भी बढ़ते जाएगी आपकी, और इतना मधुर आपको एक्सपीरियंस होगा अनएक्सेप्टेड टाइप। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।